आपके जो कार्यकारिणी के जो जैसे सीएचए साथी हैं, कल गए थे धरना देने के लिए, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। मैं देख रहा था नर्स संघ जो संविदा पे है, क्योंकि वहाँ पे अंदर जन सुनवाई करवा दी, जबकि आपको वापस भेज दिया। देखिए, ये इस तरीके का व्यवहार सरकार क्यों कर रही है ये तो हमें पता नहीं, पर जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था उसमें वाहवाही हमारे नाम पे लूटी जा रही थी वो हमें ज़रूर पता है। आज हम इनको कैसे बुरे लगने लग गए हैं, कैसे इनको हम रास नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे बैठ के हम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो कल हुआ वो ये था कि कांग्रेस कहती है कि हम जन सुनवाई कर रहे हैं, तो जन सुनवाई में तो जनता की सुनवाई होती है, प्रदेश के लोगों की सुनवाई होती है। और प्रदेश के लोगों की यदि सुनवाई हो रही थी तो उसमें सीएचए जा रहे थे तो उन्हें रोका ही नहीं बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो एक तानाशाहीपूर्ण रवैया है, संवेदनशीलता के नाम पे ये छलावा किया जा रहा है। और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके आज मतलब अलग अलग थानों में डाल रखा है, ये बहुत ही निंदनीय है कि एक मतलब आवाज़ अपनी उठा नहीं सकते। ये मतलब कोई राजाशाही तरीका नहीं है, इसमें लोकतंत्र में ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। गहलोत साहब को जल्दी से जल्दी संविदा कैडर में हमें शामिल करना चाहिए। जैसे कि कल मैं मौके पे मौजूद था, वहाँ पर बैरिकेड वगैरह लगा रखे थे और सीएचए साथियों से पुलिसकर्मियों ने ये बोला था कि हम बस को यहाँ से निकाल रहे हैं, जबकि उनके चारों ओर फोर्स को तैनात करके ज़बरदस्ती उनको जो है बस के अंदर डाल दिया गया। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा, बदतमीजी भी कर रहे हैं आपके संघर्ष समिति के सदस्य। हाँ जी, वो बदतमीजी कर रहे हैं, पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन का जो रवैया था वो एक बहुत ही मतलब युवाओं के लिए खतरनाक था। और ये वही लोग हैं, सरकार को प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि वही बच्चे बच्चियाँ हैं जिन्होंने कोरोना काल में घर घर घूम के टीकाकरण किया, लोगों की सेवा की, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा की। ये वही लोग हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और प्रसादी लाल जी मीणा ने भी एक बयान दिया है कि मतलब इनको हमने सैलरी नहीं दी, मतलब एक तरीके से ये अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमने मतलब अपनी तरफ से सैलरी नहीं दी, केंद्र सरकार ने लगाए थे। तो एक समय तो आप वाहवाही लूट रहे थे कि हमने कोरोना काल में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगा के ऐसा कर दिया, वे कर दिया, वो कर दिया। आज कह रहे हो हमने नहीं लगाया। और एक बात इन्होंने और कही है कि जिस तरीके से मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन के बाद कोई सॉल्यूशन होगा, पहले प्रदर्शन खत्म करें। तो हम प्रसादी लाल जी और राजस्थान की सरकार से कह देना चाहते हैं कि हम प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे कि सीएम साहब से मुलाकात हो, हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। आज तक कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ जिसमें प्रदर्शन खत्म होने के बाद वार्ता स्टार्ट हुई हो। अगर वार्ता करनी है, समस्या का समाधान करना है, तो आप सीधे रास्ते से आ सकते हो, हमारे से वार्ता कर सकते हो और हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमें पूरी उम्मीद है कि अशोक जी गहलोत अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए हमें संविदा कैडर में शामिल करेंगे। सरकार के ये गिरे हुए रूप को देखकर आपका क्या रहेगा अगला कदम? देखिए, हमारा कदम तो देखिए, हमने 50 दिन के बाद एक फैसला लिया था कि अब सरकार को अलग अलग स्तर पे घेरेंगे और उसी की तरीके से हमने कोटपुतली में सीएम साहब को घेरा। उसके बाद हमने पीसीसी की जन सुनवाई में घेरा और उसके बाद मतलब 3 दिन तक जन सुनवाई में घेरा। कल भी हमने जन सुनवाई में घेरा और उसके बाद जैसे नागौर में सीएम साहब को घेरा। तो इस तरीके से हमारा पूरे प्रदेश भर में घेरने का जारी रहेगा जो प्रोसेस है। और हमारे साथ, क्योंकि सीएम को घेरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे साथ सिर्फ सीएचए ही नहीं आमजन भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जॉब दी जानी चाहिए, संविदा कैडर में शामिल किया जाना चाहिए। ये आप जगह जगह घेराव कर रहे हैं, कभी पीसीसी का, कभी विधायक आवास के बाहर, कभी सीएम का, तो इसका मतलब मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि जो भी पीसीसी सदस्य थे, जो भी कांग्रेस के विधायक थे, वो ये कह रहे थे कोरोना काल में कि भीलवाड़ा का मॉडल ये है, राजस्थान का मॉडल कोरोना काल में ये है, ये हमने करके दिखा दिया। उसी रवैये को अपनाते हुए अब वो ये कहें कि इनके बच्चों के, जिस बच्चों ने भीलवाड़ा मॉडल दिया, जिस बच्चों ने राजस्थान मॉडल दिया, राजस्थान में कोरोना काल में सेवा की, उनको संविदा कैडर में शामिल करते हुए हमने ये करके दिखा दिया। ये हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना काल में हमने सेवा की थी और आपने वाहवाही लूटी थी। आज हमारा मतलब जो भी भविष्य आप सफल करना चाहते हो वो हमारा भविष्य सफल कीजिए और भविष्य में हमें कोई भी तरीके की दिक्कतें नहीं आए, इसलिए हमें संविदा कैडर में शामिल कीजिए। आप सरकार के पीछे जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, आला कमान के पास जाते हैं, उनके कार्यालयों पे जाते हैं, तो आपका खर्चा भी बड़ा ही होता होगा, सैलरी भी आपको नहीं मिली, किस प्रकार से मैनेज करते हैं आप?
देखिए खर्चा कोई बड़ा नहीं है हमारे, मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं, टीम चली जाती है जो भी पीसीसी वगैरह में और भी जहाँ पे, क्योंकि हम पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 200 हैं, तो हमारे कुछ साथी जिला स्तर पे घेरने की बात आती है वहाँ पे चले जाते हैं। धरना यहाँ से चल नहीं रहा है और इस तरीके से हम इस प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं और आगे भी, क्योंकि आने वाला समय है वो एक तरीके से चुनावी साल आने वाला है, तो इस वर्ष से हम भी ऐसा कुछ करेंगे कि जिसमें आने वाले 10 दिनों में हम राजस्थान को, पूरे राजस्थान में सरकार को घेरने का काम करेंगे। देखो सीएम मीडिया से रूबरू होते हैं तो वो एक बात बोलते हैं कि आपका काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या लगता है? देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि गहलोत साहब ये बताएं, हम जब भी मुलाकात होती है चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, डेमोक्रेसी के लोग हो, उनसे हम यही कहते हैं कि आप हर बार ये कहते हो कि एक तरफ तो प्रसादी लाल जी बयान दे देते हैं कि कोरोना ख़त्म, CHA ख़त्म, और उसी टाइम 11:30 बजे प्रसादी लाल जी का बयान आता है, उसके 1:15 बजे गहलोत साहब का बयान आता है कि मैं जिन्होंने कोविड में सेवा की है उनके भविष्य को सफल होते हुए देखना चाहता हूं, उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उनको जीवन में आगे दिक्कतें न आए। तो इस तरीके से मतलब आपस में जो द्वंद्व है सरकार के लोगों में, जो भी मंत्रियों में द्वंद्व है, वो द्वंद्व को ख़त्म करते हुए कोरोना काल में किए गए कार्य को देखते हुए हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाना चाहिए।